डॉक्टर्स की टीम ने जारी किया ममता का हेल्थ बुलेटिन। कहा ममता की हालत स्थिर, कुछ और टेस्ट होने बाकी। कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में ममता बनर्जी का इलाज जारी। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अस्पताल पहुंचकर जाना ममता बनर्जी का हाल। टीएमसी के कई और नेताओं ने भी अस्पताल पहुंचकर ममता का हाल लिया। रिपब्लिक भारत पर ममता को लगी चोट का अनकट वीडियो। ममता के रोड शो के दौरान खुला हुआ था कार का दरवाजा। नंदीग्राम घटना के बाद बोली सीएम ममता बनर्जी, 4 से 5 लोगों ने गाड़ी एकदम बंद कर दी, मुझे बहुत चोट लग गई है। ममता बनर्जी ने घटना को बताया किसी की साजिश। केंद्र सरकार ने बढ़ाई ममता की सुरक्षा। Z++ की सुरक्षा व्यवस्था देने का फैसला किया। ममता की सुरक्षा को लेकर गृह सचिव ने बंगाल के मुख्य सचिव से बात की। चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे टीएमसी नेता। ममता बनर्जी पर हुए हमले की दर्ज करवाई शिकायत। हमले पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने मांगी थी रिपोर्ट। कोलकाता में एसएसकेएम अस्पताल पहुंचे बीजेपी नेता तथागत रॉय और शमिक भट्टाचार्य को ममता से मिलने नहीं दिया गया। तथागत रॉय ने कहा डॉक्टर्स ने मिलने से रोका। बंगाल बीजेपी ने चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से ममता बनर्जी को लगी चोट की डिटेल में जांच कराने की मांग की है। थोड़ी देर में चुनाव आयोग पहुंचेंगे बीजेपी नेता। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता पर हमले को बताया टीएमसी की राजनीति। कहा चुनाव आयोग को हमले का जल्द खुलासा करना चाहिए। तक पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है ये। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा अगर साजिश की आशंका है तो जांच हो, लेकिन ममता बनर्जी नहीं करवाएंगी जांच। टीएमसी के समर्थन में तेजस्वी यादव। सीएम ममता पर हमले को बताया गंभीर मामला। टीएमसी के समर्थन में तेजस्वी यादव ममता बनर्जी पर हुए हमले की निंदा। मुख्यमंत्री पर इस तरह पे हमला हम लोग देख रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर पश्चिम बंगाल बीजेपी उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह का बयान। कहा ममता ने हमदर्दी पाने के लिए ड्रामा किया। भारी सुरक्षा के बीच कौन उनके करीब पहुंच सकता है। सिक्योरिटी को सस्पेंड किया जाना की भी मांग की गई। सीएम ममता पर हमले के बाद बोले पार्थ चैटर्जी। कहा उन्हें चुप कराने के लिए किया गया हमला। मानवता पर सियासत का हावी होना शर्मनाक। कोलकाता में एसएसकेएम अस्पताल सीएम ममता से मिलने पहुंचे गवर्नर धनखड़। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जूता उन पर फेंका। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सड़क पर टायर जलाकर जताया विरोध। ममता के आरोपों को बताया झूठा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी नेताओं ने सड़क जाम की। सीएम ममता बनर्जी पर हुए हमले का विरोध किया गया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी समर्थकों ने ट्रेन रोकी। सीएम ममता बनर्जी पर हमले से आक्रोशित है पार्टी समर्थक। वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ममता पर हुए हमले की टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विरोध में प्रदर्शन किया। ममता पर हुए हमले का टीएमसी ने किया विरोध। हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। कई घंटों तक हावड़ा आमता रोड पर आवाजाही रही प्रभावित। ममता पर हमले के बाद गुस्साए समर्थकों ने सड़क पर आगजनी की। मुर्शिदाबाद में टीएमसी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जलाए टायर, रोड जाम कर विरोध जताया। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष को सीपीआई से मिला टिकट। जमूरिया से लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया स्वामी चिद्भवानंद की भगवद गीता का किंडल वर्जन। प्रधानमंत्री मोदी की अपील, युवा जरूर पढ़ें गीता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते साल एक आर्टिकल में कोरोना काल को गीता से जोड़कर देखा गया, जिसमें डॉक्टर्स को अर्जुन बताया गया और अस्पताल को युद्धस्थली के रूप में दर्शाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा भगवद गीता उन विचारों का संयुक्त रूप है जो आपको विषाद से लेकर विजय तक ले जाता है। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 26 उम्मीदवारों का किया ऐलान। राजस्थान में कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने आदिवासियों को लेकर दिया अजीबोगरीब बयान। कहा आदिवासी हिंदू नहीं होते, हमें हिंदुओं से अलग किया जाए। लालू यादव की सुरक्षा में तैनात जवानों पर रिम्स अस्पताल के प्रबंधन ने लगाया आरोप। तकिया, गद्दे और चादर ना लौटाने को लेकर एसएसपी से की शिकायत। लालू की सुरक्षा में तैनात जवानों को अस्पताल प्रबंधन की ओर से दिए गए थे तकिए और गद्दे।
आज से 4 दिन संसद के दोनों सदन में कार्यवाही नहीं होगी। महाशिवरात्रि और साप्ताहिक अवकाश के बाद सोमवार से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। एसपी नेता आईपी सिंह ने लखनऊ में बीजेपी सरकार के खिलाफ लगाए पोस्टर। महंगाई पर वार करते हुए पोस्टर पर लिखा, जो सिर्फ करे झूठ का प्रचार, उखाड़ फेंको ऐसी सरकार। जेडीयू नेता श्याम बहादुर ने भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच दिए टूट के संकेत। कहा, कभी भी टूट सकता है गठबंधन। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस कार्यकर्ता अब्दुल मुनाफ कांग्रेस छोड़कर थामा बीजेपी का दामन। कर्नाटक के हुबली में मंत्री जगदीश शेट्टर की मौजूदगी मिली सदस्यता। किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का फैसला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर। आतंकियों की ताबड़तोड़ फायरिंग का सुरक्षा कर्मियों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। श्रीनगर में लश्कर कमांडर शेख अब्बास की मौजूदगी का अंदेशा। घाटी में जारी किया गया अलर्ट। आईजी विजय कुमार ने जानकारी दी। जम्मू में रोहिंग्याओं की वेरिफिकेशन के फैसले का डोगरा फ्रंट ने किया स्वागत। बीते कई दिनों से जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं को भेजा जा रहा है होल्डिंग सेंटर्स। श्रीनगर में अपनी पार्टी ने प्रदर्शन किया। बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। दक्षिण दिल्ली पुलिस ने लुटेरे गैंग का किया पर्दाफाश। कैब में लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। लूटा गया मोबाइल और एक और पर्स भी बरामद। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने राजनीतिक गुरु जनरल खंडूरी का आशीर्वाद लिया। कहा, जो भी है उन्हीं के आशीर्वाद से है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव मुरादाबाद के 2 दिवसीय दौरे पर। कार्यकर्ता सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कार्यकर्ताओं को देंगे चुनाव में जीत का मंत्र। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवास पर लगाए पौधे। सीएम ने लोगों से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की है। बीजेपी में गए ई श्रीधरन ने दिया दिल्ली मेट्रो से इस्तीफा। 2012 से थे प्रिंसिपल एडवाइजर। गुजरात के द्वारका में किसानों से मिली सांसद पूनमबेन माडम। जामनगर में खंबालिया में 4 लेन हाईवे निर्माण के चलते किसानों को समस्याओं पर बात की है। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित। संसद में पास हुआ बिल। 17 मई को सुबह 5 बजे खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। 13 मई को होगी विशेष आराधना। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ के घुसने से हड़कंप। वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़कर छोड़ा। गुजरात के सूरत में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क प्रशासन। रविवार को मॉल को बंद रखने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से खुलेंगे पहली कक्षा से 8वीं तक के स्कूल। कोरोना को देखते हुए स्कूलों के लिए बनाई गई अलग गाइडलाइंस। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर ले रोड बंद। बर्फ हटाने के काम में जुटा प्रशासन। रास्ता बंद होने के चलते फंसे सैलानी। पंजाब के जालंधर में झुग्गी बस्ती में भीषण आग से अफरा तफरी। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गैस सिलेंडर फटने से लगी थी आग। मुंबई के केमिकल फैक्ट्री में आग से हड़कंप। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा के सेक्टर 7 में म्यूजिक कंपनी में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तेलंगाना के मेडचल में ईंट से भरी लॉरी और लॉरी कंटेनर में भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद आग लगने से झुलसे लॉरी चालक की मौत हुई। दोनों वाहन चालक जलकर खाक हो गए। यूपी के झांसी में चलती वैन में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। दिल्ली में यमुना खादर इलाके में रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसा हुआ। 1 की मौत हुई, 8 मजदूर जख्मी। ट्रैक पर मरम्मत कार्य में जुटे थे सभी लोग। यूपी के हमीरपुर में खनन के दौरान दर्दनाक हादसा। एलएनटी मशीन में दबकर 1 मजदूर की मौत, 1 बुरी तरह जख्मी। यूपी के आगरा में ट्रक से भिड़ी कार। हादसे में 9 लोगों की जान गई, 3 बुरी तरह से जख्मी। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 1 बदमाश जख्मी। पकड़े गए बदमाश पर कई आपराधिक मामले दर्ज। गाजीपुर में ढाबे पर ग्राम विकास अधिकारी की हत्या। मामूली विवाद में हुई थी मारपीट। ढाबे पर जन्मदिन मनाने गया था अधिकारी। मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। यूपी के बहराइच में भाई ने की भाई की हत्या। जमीन विवाद में चचेरे भाई ने चाकू से किए वार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। चाचा पर भतीजे को गोली मारने का आरोप। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। बिहार के मुजफ्फरपुर में निजी बैंक कर्मी को मारी गोली। गंभीर हालत के चलते निजी अस्पताल में पटना में रेफर किया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद को लेकर 2 महिलाओं में मारपीट हो गई। 1 महिला गंभीर रूप से जख्मी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। लखनऊ के पौष इलाके में दवा कारोबारी के घर 9 लाख की चोरी। घटना के वक्त घर पर मौजूद नहीं था परिवार। चोरों ने गार्ड को मारपीट कर बाथरूम में किया बंद। सीसीटीवी में कैद पूरी घटना।
कर्नाटक के कलबुर्गी के खुशनगर में चोरी की बढ़ती घटनाओं से परेशान है लोग। रात में टीम बनाकर पहरा दे रहे हैं इलाके के लोग। यूपी के मुरादाबाद में नाबालिग का अपहरण के बाद रेप की घटना, पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर को किया गिरफ्तार। नोएडा में नौकर नहीं घर में चोरी की, लाखों रुपए कैश और कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हुए। आरोपी नौकर की तलाश पुलिस कर रही है। अगरतला पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ की हेरोइन के साथ 4 ड्रग पेडलर गिरफ्तार। बदमाशों का पीछा करते हुए घायल हुए दिल्ली पुलिस के जवान से पुलिस कमिश्नर ने मुलाकात की है। संदिग्ध बाइक पर भाग रहे 2 बदमाशों का कांस्टेबल ने पीछा किया था। गाजियाबाद के लोनी इलाके में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं यूपी के कानपुर में गैंगरेप पीड़िता के पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। परिजनों ने न्याय के लिए हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। देश में लगातार केस बढ़ रहे हैं। कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 22,854 नए मामले, 126 मरीजों ने इलाज के बाद तोड़ा दम। तमिलनाडु के सीएम ईके पलानीसामी ने लगवाया कोरोना का टीका। चेन्नई के सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा कोरोना पॉजिटिव। राघव चड्ढा ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए नागपुर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया। महाराष्ट्र औरंगाबाद में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन। हर रोज सुबह 6 से रात 9 बजे तक लॉकडाउन से मिलेगी राहत। आज देश भर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पावन त्योहार। इस साल महाशिवरात्रि पर बन रहा है शिव और सिद्ध योग। जप एवं ध्यान होगी। जप और ध्यान में लोग लीन नजर आए। महाशिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार महाकुंभ में पहला शाही स्नान। कोरोना वायरस को लेकर किए गए खास इंतजाम। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट करके लिखा, हर हर महादेव। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाशिवरात्रि के मौके पर की पूजा अर्चना। बड़वावे महादेव मंदिर में शिवराज सिंह ने महादेव की पूजा की। जयपुर में बीजेपी नेता रवि किशन ने किए शिव के दर्शन। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर जाकर भोले का आशीर्वाद लिया। श्रीनगर में शंकराचार्य पर्वत पर बने प्राचीन मंदिर में भक्तों का लगा तांता। महाशिवरात्रि के मौके पर विशेष यज्ञ पूजा का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मतंगेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। महाशिवरात्रि पर श्रद्धा से ओतप्रोत शिव भक्त नजर आए। महाशिवरात्रि के मौके पर शिव भक्ति में डूबे भक्त। पटना के प्राचीन शिव मंदिर में गूंजा बम बम भोले का उद्घोष। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर महाकाल मंदिर में बम बम भोले की गूंज। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए उमड़ा सैलाब। यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि की धूम। शिव के दर्शन कर लोगों ने लिया आशीर्वाद। सुबह से ही लाइनों में लगे नजर आए श्रद्धालु। झारखंड के देवघर में बैजनाथ धाम मंदिर में महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना। भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। ओडिशा के ब्रह्मपुर में महाशिवरात्रि पर कलाकारों ने किया कला का बेजोड़ प्रदर्शन। भगवान शिव को सबसे छोटी मूर्ति भगवान शिव की बनाई। ओडिशा के पुरी में सुदर्शन पटनायक ने रेत पर उकेरा शंकर का चित्र। महाशिवरात्रि के मौके पर कला से भक्ति का परिचय दिया। सालों के इंतजार के बाद मुख बधिर गीता की मुराद पूरी। महाराष्ट्र में असली मां से हुई मुलाकात। दिव्यांग विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कोशिशों के बाद पाकिस्तान से लौटी थी गीता। तमिलनाडु के रामेश्वरम में रंगोली से मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश। आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों को वोट देने का संदेश दिया। चेन्नई में 6 साल के बच्चे का हैरान करने वाला टैलेंट। सिर्फ 7 मिनट में 58 सेकंड में 196 देशों के झंडे, राजधानी भाषा और मुद्रा जुबानी सुनाता है बच्चा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए विशेष अभियान। सुनहरे भविष्य के लिए पढ़ाई का महत्व समझाकर स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ाने का मकसद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के उमंग कालरा ने बनाया कैमरे से लैस ड्रोन। खेत में नमी के स्तर के साथ साथ फसलों में बीमारी की पहचान करेगा ये ड्रोन। कर्नाटक के शिमोगा में रिटायर्ड सेना अधिकारियों की अनोखी पहल। गांव के 75 युवाओं को मुफ्त में दी ट्रेनिंग। सेना भर्ती रैली में 26 का हुआ चुनाव। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 86 लाख के पार। अब तक कोरोना की वजह से दुनिया भर में 26 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। कोरोना वैक्सीन मिलने के बाद कनाडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहा है। कनाडा के ग्रेटर टोरंटो में प्रधानमंत्री के बिलबोर्ड्स नजर आए। नीरा टंडन के बाद वनिता गुप्ता को लेकर मुश्किलों में पड़े
बाइडेन, सीनेट में उनकी पोस्ट को लेकर जबरदस्त विरोध।